Good morning, students. Welcome back to Gyanam English. Today, I am going to discuss all the important questions from I Have a Dream. So, let's start with the question number first. The Proclamation, the Emancipation Proclamation bring a great beacon light of hope to millions of मतलब कि जो इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन था, जो एक उम्मीद का किरण लेके आया किन लोगों के लिए, अमेरिकन के लिए, नेग्रोज के लिए, अमेरिकन के लिए, नेग्रोज के लिए, कि मार्टिन लूथर किंग के लिए, कि नेग्रोज स्लेव के लिए। तो आप सभी को बहुत बढ़िया से पता है कि जो जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैं बताया था कि जो नेग्रोज जो लोग नेग्रोज गुलाम थे, उन लोगों का बहुत ही स्थिति दयनीय था। तो उन्हीं लोग के लिए क्या लाया था, एक उम्मीद का किरण लेके आया था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी यहाँ लिखा हुआ है, इसीलिए ये वाला करेक्ट है। नेग्रोज स्लेव यानी नेग्रो में जो गुलाम के रूप में लोग रह रहे थे, उसके लिए एक आशा का किरण लेकर आया था। क्या? इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। So we are moving forward further. But 100 year later we must face 100 years later we must face a tragic facts that the Negroes still is not free, poor, scared. नॉट फ्री पुअर स्केर्ड। सबको पता है कि आज भी जो नेग्रोज हैं उन लोग भी, आज 100 साल बीत चुका है, फिर भी जो दुखद सत्य है, यानी कि जो सत्य दुख देने वाला है वो यह है कि उन लोग जो नेग्रोज लोग हैं अभी भी आज़ाद नहीं हुए हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मीन्स बी इज करेक्ट, मतलब रिटन यहाँ किया हुआ है, ये वाला करेक्ट है। टाइपिंग में उल्टा पुल्टा हो चुका है। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आई हैव अ ड्रीम इज हम आप लोगों को बताए थे क्या कि आई हैव अ ड्रीम जो एक स्पीच का छोटा सा हिस्सा को लिया गया है, स्पीच का एक छोटा सा हिस्सा को लिया गया है। तो यानी कि जो आई हैव अ ड्रीम है वो क्या है, एक भाषण का छोटा सा अंश है। तो भाषण का इंग्लिश कहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है भाषण का स्पीच। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बॉर्न इन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब हुआ था? अभी भी नहीं आएगा तो अब बताओ क्या आएगा तुमको। ए 1929। आई हैव अ ड्रीम इज डिलीवर्ड बाई। आई हैव अ ड्रीम किसके द्वारा भाषण या संबोधन किया गया था या भाषण दिया गया था? तो अब्राहम लिंकन नहीं, अब्राहम लिंकन एकदम नहीं। देख लेते हैं क्या है। अब्राहम लिंकन, शिगा नोया, एच.ई. बेट्स, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो सभी को पता है कि कौन थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा यह भाषण दिया गया था। अब देखो यहाँ एक नाम आया शिगा नोया। तो शिगा नोया कौन था बताओ। शिगा नोया, जब हम कद्दू वाला यानी कि एक पंपकिन वाला या गॉड वाला कहानी पढ़ा रहे थे, GOURD, गॉड मीन्स कद्दू वाला, उसमें आया था ये चीज़। द आर्टिस्ट का लेखक कौन है? शिगा नोया। द आर्टिस्ट का लेखक कौन है? शिगा नोया। समझ गए? चलिए, तो डॉक्टर किंग मीन्स मार्टिन लूथर किंग वाज अ मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग। किस प्रकार के मिनिस्टर थे? सोशलिस्ट थे, बैप्टिस्ट थे, या डेमोक्रेटिक्स थे, या
कम्युनलिस्ट थे? बताइए। कम्युनलिस्ट थे। डॉक्टर किंग वाज आल्सो अ एडवोकेटर ऑफ रेसिज्म, फ्रीडम फाइटर, सिविल राइट एक्टिविस्ट, ऑल। द एडवोकेटर ऑफ रेसिज्म। Who among the following led the Montgomery bus boycott? Who among the following led the Montgomery bus boycott? सिगानोया, ये तो ऐसे नहीं होगा क्योंकि कहाँ आया था, ये द आर्टिस्ट के लेखक हैं, जिसमें गॉड के बारे में एक बच्चा की कहानी है जो गॉड को क्लासरूम में लेकर पॉलिश करता है। इसके बारे में नहीं पता, ये होगा कि नहीं, इसके बारे में नहीं पता, बताओ इसका कौन हो जाएगा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज कब दिया गया था? डॉक्टर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन, मीन्स जो मार्टिन लूथर किंग थे सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जिनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन किस वर्ष में प्राइज मिला था? किस वर्ष में प्राइज मिला था? बताइए जल्दी। 1964, यस 1964। डॉक्टर किंग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाई, मतलब कि जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे वो किन से प्रभावित हुए थे? कहानी में बहुत बार पढ़ा चुके हैं। किससे प्रभावित हुए थे? गांधी जी से। गांधी जी ने भी गोरे और काले का भेद को मिटाया था साउथ अफ्रीका में। उसी तरीके से इन्होंने भी नेग्रोज के लाइफ को, नेग्रोज के जीवन में बदलाव लाए। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग वाज द फिलोसोफर ऑफ डॉक्टर किंग वाज द फिलोसोफर ऑफ वायलेंस, नॉन वायलेंस, रेसिज्म, रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन। नॉन वायलेंस, एक क्योंकि गांधी जी से प्रभावित हुए थे तो ये भी क्या थे? बिल्कुल ही नॉन वायलेंस, माने कि किसी प्रकार के हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। अब यहाँ पूछ रहा है क्या? डॉक्टर किंग वाज असैसिनेटेड ऑन अप्रैल 4 किस ईयर? असैसिनेट मीन्स होता है टू किल। असैसिनेट मीन्स टू किल। असैसिनेट मीन्स टू किल। तो इनका मृत्यु या इनको कब मार दिया गया था? बताइए। 1968, 1970, 1969, 1956, 1965। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कौन हो जाएगा? ए 1968। 1968। When I have a dream, a speech was delivered। मतलब कि जो ये भाषण था किस ईयर में दिया गया था, मीन्स कौन सा साल में दिया गया था? 1963। The Negro still find himself an exile in his own country। एक्साइल मीन्स होता है कि विदेशी, टू फील लाइक आउटसाइडर, आउटसाइडर। The Negro still find himself या find themselves। देखो अब यहाँ देखो कन्फ्यूजन क्या है, फाइंड्स लगेगा कि फाइंड लगेगा?
यहाँ सिंगुलर वर्ब लगेगा या प्लूरल वर्ब लगेगा, तो हम लोग कैसे पता करेंगे? यहाँ से तो पता नहीं चल रहा है कि इसको सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया गया या प्लूरल के रूप में, तो हम लोग यहाँ देखेंगे हिमसेल्फ। हिमसेल्फ अगर प्लूरल होता तो देम सेल्फ लगता, देम सेल्फ्स, लेकिन यहाँ हिम सेल्फ लिखा हुआ है, तो मीन्स लो कि एक के लिए बात हो रही है, तो फाइंड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइंड्स हो जाएगा, फाइंड्स। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो निग्रोज है, जो निग्रो समुदाय है, वो अपने ही देश में इस प्रकार से रह रहा है जैसे कि कोई घुसपैठी बोलो या फिर किसी बाहरी लोगों की तरह रह रहा है। पीपुल डैश टू realize the plight of the negroes. People came to realize, मतलब बाद में लोगों के पता चला, लोगों को एहसास हुआ, came to realize the plight, plight मीन्स दुख, दर्द, पीड़ा, plight मतलब दुख, दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, तो केम टू नो, केम टू नो। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। वी विल नॉट सेटिस्फाइड अनटिल जस्टिस इज डन। वी विल नॉट बी जस्टिस, यहाँ बी भी होना चाहिए। वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड, बी सेटिस्फाइड, वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड, मतलब हम लोग को संतोष नहीं होगा या हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे तब तक कि हमें न्याय नहीं मिल जाए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स द फ्रीडम फ्रॉम द माइटी माउंटेन ऑफ न्यूयॉर्क। जब हम लोग पैराग्राफ पढ़ रहे थे तो लेट द फ्रीडम आया था रिंग, तो देखो इसके अनुसार यहाँ पे क्या लगेगा? रिंग्स लगेगा। ये सारा का सारा गया, खत्म हो गया, ये सब सारा का सारा नहीं लगेगा। तो सही कौन हो गया? ऑप्शन ए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका प्राइड, मतलब मार्टिन लूथर किंग थे जो अमेरिका को गौरवान्वित कर दिए, गौरवान्वित महसूस करवा दिए मीन्स पास्ट में होना चाहिए, करवा दिए, डिड हो गया मीन्स पहला वाला आंसर। द बैंक ऑफ जस्टिस इज जब हम एडजेक्टिव पढ़ा रहे थे तो उसमें पढ़ाए थे कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट क्या होता है? एडजेक्टिव ही होता है। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि क्या होना चाहिए? बैंकक्रप्ट नहीं होता है, बैंक करप्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैंक करप्टेड हो जाएगा। ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। इट वुड बी डैश फॉर द नेशन टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ मूवमेंट। इट वुड बी फॉर द नेशन टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ मूवमेंट। आप लोग बताइए क्या होगा? It would be for the nation to overlook urgency of the movement। यह क्या होगा? घातक होगा क्या? कि नज़रअंदाज कर देना, नज़रअंदाज, ओवरलुक मीन्स नज़रअंदाज कर देना, नज़रअंदाज कर देना। यह घातक होगा देश के लिए, कि जो ज़रूरत है मूवमेंट में, यानी कि जो आंदोलन के लिए जो ज़रूरत है उस चीज़ को अगर आज हम क्या करते हैं? ओवरलुक कर देते हैं, यानी कि नज़रअंदाज कर देते हैं, तो बहुत ही आगे चल के घातक होगा, यानी कि फैटल मीन्स होता है घातक बोलो या जानलेवा बोलो, एक ही चीज़ है। इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग राइटफुल प्लेस वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ गुड डीड, फाइटिंग, कम्युनल और रॉन्ग डीड।
मतलब हम लोग को कुछ या फिर ऐसा द प्रोसेस, उस प्रक्रिया के दौरान जब हम लोग किसी सही स्थान पे जा रहे हैं तो हम लोग को किसी प्रकार का गलत कामों का दोषी नहीं होना चाहिए। गलत कामों का, तो गलत कामों का दोषी नहीं होना चाहिए। तो गलत कामों का मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है रॉन्गफुल डिड, यानी हमें किसी भी गलत कामों का दोषी नहीं होना चाहिए। वी मस्ट कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी डिसिप्लिन बोथ ए एंड बी या नन ऑफ देम। तो इसका हो जाएगा क्या, बोथ। डिग्निटी और डिसिप्लिन के साथ हमें अपने जीवन के सारे समस्याओं का या फिर अपने जीवन के जो भी दुख, स्ट्रगल है, जो भी परेशानियाँ, उसको निवारण करना चाहिए और उस चीज़ को मुक्त करना चाहिए। देखो 23 नंबर, वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस rolls down like water and like mighty stream। लव की बात ही नहीं हो रहा था, हेट की बात होने रहा था, जस्टिस की बात हो रहा था, राइटियसनेस की बात हो रहा था। तो कह रहा वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल। तो जस्टिस तो यहाँ आ चुका है, एक तो जस्टिस फिर दोबारा आएगा नहीं, खत्म कहानी। तो यानी कि दो अलग अलग चीज़ों की बात कर रहा है। तो यहाँ राइटियसनेस हो जाएगा, राइटियसनेस हो जाएगा। With this fate, we will able to transform the jangling discord of our nation। ओके, यहाँ नेशन होना चाहिए, यहाँ नेशन जो कि मिसिंग है, यहाँ होना चाहिए नेशन, NATION, नेशन। With this fate, we will be able to transform the jangling discord of our nation into symphony of hearted, गलत हो गया, बायसनेस, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो गया, सिम्फोनी कह रहा है कि नहीं, सौहार्द या मित्रता या फिर भाईचारा। तो यहाँ हो जाएगा ब्रदरहुड हो गया। क्या हो जाएगा, ब्रदरहुड हो गया। तो आज के लिए तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, आज के लिए चैप्टर ख़त्म हो गया। लेकिन इसके हम मेरा एक क्या है कि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ाते हैं, तो उसके जो लेखक हैं उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ मैं रिवीजन के तौर पे क्या करवा देता हूँ, लेखक के बारे में, उनका जन्म, उनका मृत्यु, उनके और जो प्रमुख जो किताबें हैं या प्रमुख जो उनकी रचना है उनके बारे में भी मैं बताता हूँ। तो आज भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हुआ। देखिए, आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम क्या है, कहानी है कि क्या है। तो आई हैव ए ड्रीम क्या है, एक स्पीच है। आई हैव ए ड्रीम क्या है, स्पीच है, ठीक। स्पीच का यानी कि भाषण का एक छोटा सा अंश है। अब देखो, तो ये लिखा किनके द्वारा गया है, ये लिखा गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। JR लिख लो, आज मेरा मार्कर सही चल भी नहीं रहा। इनके द्वारा लिखा गया, ठीक। तो इनका क्या था कि गांधी जी के विचारों से बहुत ही प्रभावित हुए थे। तो अब इनका मान लीजिए जब पूछ दिया जाए आपसे कि जन्म कब हुआ था, तो जब 1929 में हुआ था, 1929 में जन्म हुआ था, 1929 में जन्म हुआ था, 1929 में इनका जन्म हुआ। और 1968 में इनका क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया। इनका देहांत अपने से नहीं हुआ, लोगों ने इनका हत्या कर दिया, ठीक। तो इतना तो हो गया
कि हम लोगों ने जान लिया क्या कि इनका जन्म 1929 को हुआ था और इनका डेथ नहीं, इनको मार दिया गया था। इनका जो मृत्यु था प्राकृतिक मृत्यु नहीं था, इनको मार दिया गया था। कब? 4 अप्रैल 1968 यानी कि 1968 को। अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि मेरा जैसा कि आदत है कि इनके कुछ रचना के बारे में मैं बता देता हूँ, यानी इनके और भी कार्यों या और भी पुस्तकें या और भी कहानियाँ के बारे में बता देता हूँ। तो इनका पहला कहानी है, पहला जो रचना है यानी कि जो इनका पहला वर्क्स है वो क्या है? स्ट्रेंथ टू लव। क्या है? स्ट्रेंथ टू लव। स्ट्रेंथ टू लव। स्ट्रेंथ टू लव। दूसरा इनकी रचना है स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम। स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम। फ्रीडम। इनका अगला रचना का नाम क्या है? स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम। और उसके आगे थोड़ा सा बढ़े तो वाई वी कांट वेट अगला इनका रचना का नाम है या अगला इनका पुस्तक का नाम है। अगर आपसे पूछा जाए कि वाई वी कांट वेट किनके द्वारा लिखा गया है, तो वाई वी कांट वेट ये भी इन्हीं की रचना है। और फिर एक और जो बहुत ही प्रसिद्ध है, वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर। वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर। वेयर डू वी गो मतलब यहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे? वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर। वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर हम लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे? बस आज के लिए इतना काफ़ी है। अगला चैप्टर जब पढ़ाया जाए तो